हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिल जाएगा। क्लास के अपडेट के साथ साथ जो आपका इसका क्या बोलते हैं, एग्जाम का अपडेट आएगा, आपको वो भी दिया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति है कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 6 वर्षों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति 6 वर्षों या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, आयु तक के लिए की जाती है, ठीक है। 6 वर्ष के लिए या 6 वर्ष से पहले अगर उसकी 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई तो भी उसकी जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां क्वेश्चन, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन करता है, बताइए। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद द्वारा स्थापित निधि है, जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। इस निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28वां प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, बताइए। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला शासक आपकी रजिया सुल्तान थी। क्लियर सभी को। वह इल्तुतमिश की जो है पुत्री थी। रजिया ने शासन चलाने के लिए पुरुषों का वेश धारण किया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था तथा 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं द्वारा इसकी जो है हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। 1 मिनट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो वारेन हेस्टिंग होगा, ठीक है। वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही शायद दिया गया यहाँ पे ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, क्लियर है या नहीं। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए, इसने जो है 1829 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर शुक्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 31,
निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो आपका राइट आंसर समवर्षा रेखाएं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। शुक्र सॉरी, ठीक है, समवर्षा रेखा के द्वारा जो है समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जो है जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 32 नंबर, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फफूंद या कवक के अध्ययन को आपका कहा जाता है साथियों कवक विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लैक्टोबैसिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। लैक्टोबैसिल्स जो है दही के गठन के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी जीवाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं बताइए? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के जोड़े आपके होते हैं साथियों 12। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो उष्मा का एसआई मात्रक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, उष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, क्लियर? तो जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है। इसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में, कागज उद्योग में, जल की कठोरता दूर करने में आदि में जो है किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर, 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है बताइए? कौन सा लोहे का एक अयस्क है? तो आपका लौह उल्का। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को? लौह उल्का लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तथा लिग्नोनाइट लोहे के अन्य अयस्क है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम अयस्क है। इसमें लोहे की मात्रा जो है 72% तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है बताइए? निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, अधिकतम जैव विविधता जो होती है आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 नंबर, अल्बर्ट साबिन को किसकी अल्बर्ट साबिन को रिक्त स्थान विकसित करने के लिए जाना जाता है? क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पोलियो का टीका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्बर्ट साबिन को जो है पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। आपका है 40वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह आपकी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है राइट आंसर आएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। 41, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अरुंधति रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक जो है अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित बताइए? उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण जो है कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपके साथियों गेहूं की, ठीक है, फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की फसलों से संबंधित है। गेहूं की अन्य किस्में अर्जुन, प्रताप, राज्य 90, राज्य 911, यूपी 215 आदि जो है प्रसिद्ध है। किस्में जो अत्यधिक पैदावार के लिए जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है 43 नंबर 43 नंबर सर्व और वॉली
शब्द किस खेल से जुड़ती है? सर्व और वॉली शब्द जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपके टेनिस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सर्व और वॉली शब्द टेनिस के खेल से जुड़े हुए हैं। सर्व एवं वॉली टेनिस के खेलने की एक शैली है जिसमें शेरावत खिलाड़ी एक सर्व करने के बाद जल्दी से नेट की ओर बढ़ता है। ठीक है, सर्व तथा वॉली हिट करने का प्रयास करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 44 नंबर। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए 30 जनवरी को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा शहीद दिवस के रूप में। इस दिन क्या है, तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी। ठीक है, भारत में 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक शहीद दिवस आपका और होता है, वो होता है 23 मार्च वाला, जहां पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो एक के वाला भी शहीद दिवस आपका मनाया जाता है, लेकिन फेमस आपका आपका है 23 मार्च वाला शहीद दिवस होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 45। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, मधुबनी कला बिहार के मिथिला में प्रसिद्ध है। इसे जो है मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग कहा जाता है। क्लियर सभी को? यह वर्तमान में बिहार के दरभंगा, पुरिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक प्रचलित है। ठीक है, यहाँ यह जो है कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर बनाई जाती है। इस पेंटिंग के तहत देवी देवताओं के चित्र, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि के चित्र जो है निर्मित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? बताइए SMTP, HTTP, FTP या POP3? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 नामक आपका प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3P। ठीक है, यह हमें हमारे कंप्यूटर पर ईमेल मैसेज के डाउनलोड तथा प्राप्त करने की सुविधा देता है। चलिए अगला है आपका है 47 47। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसका भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। उन्होंने जो है वर्ष 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वे भारत की प्रमुख महिला भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर थी। वे आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 48 नंबर। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक की बताइए, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके मोहनदास करमचंद गांधी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतर है सत्य के लिए मेरे प्रयोग। ठीक है, अगला है आपका है 49 49 नंबर। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो पैठन जल विद्युत परियोजना आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसे जो है जायकवाड़ी परियोजना भी कहा जाता है। या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर निर्मित है। इसके निर्माण में जो है जापान की सरकार ने सहयोग दिया है। इसके तहत सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत का जो है उत्पादन किया जाता है। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। बताइए केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो उसका है अनाईमोड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम आपका अनाईमुड़ी है। यह अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। इसकी ऊंचाई आपकी 2695 मीटर है। ठीक है, यह केरल के इक्कुड़ी इडुक्की इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है पसंद आई है, अच्छी लगी है। तो आप लोग अपना फीडबैक जो है नीचे कमेंट में बताइएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।